नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने 38 क्वेश्चन करा दिए हैं सोल्डरिंग एवं दिष्ट धारा सिद्धांत से। ठीक है, अब सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी के 39वां क्वेश्चन से आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा यानी 39वां क्वेश्चन होगा, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमको बताना है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। हमें पता है R इज प्रोपोर्शनल 1/एरिया, तो इसका मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर ए होगा। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मृदु सोल्डर का संयोजन होगा। देखो, मृदु सोल्डर किस किस से बनकर होता है? सीसा और टीन से। तो इसमें पूछा है मृदु सोल्डर क्या होगा। सीसा होना चाहिए आपका 37% और टीन होना चाहिए 63% होना चाहिए। ठीक है, मृदु सोल्डर में। तो इसका राइट आंसर होगा। सीसा 37%, टीन 63% होना चाहिए। ठीक है, सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु होगा। ठीक है, सोल्डर में भराव धातु का गलन बिंदु कितना होना चाहिए ये हमको बताना है। तो देखो, हमेशा याद रखना 420 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भराव होना चाहिए। ठीक है, 420 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तीन समान प्रतिरोध वाले समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उसके बाद श्रेणी क्रम में पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध होगा। हमें इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, देखो, हमें पहला बताया है कि प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समानांतर क्रम यानी आर पैरेलल इजिकल टू 1/R1 होता है प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1/R पैरेलल इजिकल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R रख देंगे, क्योंकि इसमें कहा है तीन समान प्रतिरोध के हैं। तो एक R है तो सब R1 भी R ही होगा, R2 भी R होगा और R3 भी R होगा। तो R1/R पैरेलल इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? R हमने क्या लगी लिया, एलसीएम ले लिया हमने, तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा। देखो, R एकम R और एक एकम एक, तो एक आ गया। इसी प्रकार एक एक आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा। इनको हम ऐड कर लेंगे, 1 और 1 2 और एक 3, तो 3/R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर 1/R पैरेलल इक्वल टू 3/R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम R पैरेलल की बात करें तो कितना होगा? R/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी इसको याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि जुड़े हुए हैं, उसके बाद श्रेणी क्रम में पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणाम प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R श्रेणी इजिकल टू R1 + R2 + R3, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वही वाला है कि R1 में की जगह हम R मान लेंगे, तो R + R2 में भी R ही आएगा और R3 में भी R आएगा। तो टोटल हो गए 3R। किस चीज़ का हो गया? R सीरीज में ये हो गया है। ठीक है, R सीरीज कितने हो? 3R हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है संयुक्त करने पर परिणामी प्रतिरोध होगा। ठीक है, इनको संयोजित का फॉर्मूला होगा R इक्वेशन इजिकल टू R पैरेलल अपॉन R सीरीज होता है। ठीक है, R पैरेलल हमारे कितना है? हमारा R पैरेलल है हमारा R/3। ठीक है, और R सीरीज हमारा कितना है? 3R है। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले में करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखेंगे, R/3 × 9R। ठीक है, हम देखेंगे R एकम R और R एकम AR, तो R से एक कट गया तो कितना हो गया दोस्तों? 1/9 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/9 होगा। तो 1/9 B इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें होगा, एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा, काला, सुनहरा, रजत रंगों की पट्टियों में बाएं से दाएं संयोजित किया गया है। प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्रम से होगा। तो प्रतिरोध तथा टॉलरेंस का क्रम से होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 5 ओम व 10% होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रंग 5 हेतु कारण प्रतिरोध क्रम क्या होगा। देखो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी, पीछे की 2-3 सारी वीडियो देखी होंगी, तो उनको पता होगा 5 जो है कार्बन का कौन सा रंग होता है, वो हरे का होता है। ठीक है, देखो 0 होता है ब्राउन का और 1 होता है ब्लैक का। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, तो सारी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है, यह नियम होता है। तो देखो ये नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम ये है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किरचॉफ का नियम किसके साथ लागू नहीं होता है। तो देखो ए है वितरित मानकों को, बी लम्प्ड मानकों को, सी निष्क्रिय तत्व पर और डी गैर रेखीय प्रतिरोध पर। तो इसका राइट आंसर ए होगा वितरित मानकों पर। देखो किरचॉफ का नियम जो है वितरित मानकों पर लागू नहीं होता है। देखेंगे किरचॉफ का नियम वितरित मानकों पर लागू नहीं होता है। किरचॉफ का नियम रेखीय अरेखीय निष्क्रिय परिपथों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से क्या किसी यंत्र के गति गुण है। संवेदनशीलता, पुरुत्पादकता, मृत क्षेत्र और डी मृदुपता। तो इसका राइट आंसर डी होगा मृदुपता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, उस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी गई, अब उसका प्रतिरोध क्या होगा, 4R होगा। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध देखो ए केवल लंबाई पर, बी केवल अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, सी लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर और डी आयतन यानी वॉल्यूम पर। तो इसका राइट आंसर जो है हमेशा सी होगा, लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टांका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग है। ठीक है, तो इसका उपयोग है ऑक्साइड को निकालना। क्या होता है इसका उपयोग, सोल्डरिंग फ्लक्स का जो उपयोग होता है वो ऑक्साइड को निकालना होता है। तो इसका पहले ही आंसर राइट होगा, सतह को ऑक्साइड को निकालना होता है। ठीक है, टांका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग सतहों से ऑक्साइड को निकालना है। सोल्डरिंग प्रक्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। सोल्डरिंग क्रिया में फ्लक्स निम्न प्रकार सहायक होता है। ए यह जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीकरण से बचाती है। बी यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करती है। और थर्ड है यह सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायता प्रदान करता है और ऊष्मा को जब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्रीजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डरिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो ब्रीजिंग के लिए हमेशा पीतल का प्रयोग किया जाता है, तो पीतल इसमें बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रीजिंग के लिए हमेशा पीतल का प्रयोग किया जाता है। ब्रीजिंग करते समय पीतल सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्रीजिंग में पीतल का टांका लगाया जाता है और उसमें जोड़ों को धातु को पिघलाया नहीं जाता है। यह क्रिया ब्लो लैंप, वेल्डिंग टॉर्च आदि से किया जाता है। ब्रीजिंग द्वारा तैयार किया गया जोड़ सोल्डरिंग द्वारा तैयार किया गए जोड़ की अपेक्षा अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। देखो प्रतिरोध की ओमेगा होती है और ओम होती है, विशिष्ट की मीटर होती है, तो मीटर ओम मीटर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा। जोड़ों पर टांका लगाने का क्या प्रयोजन है। ए सुचालकता बढ़ाना, बी यांत्रिक शक्ति बढ़ाना, सी तन्यता बढ़ाना और डी संपीड़न शक्ति बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यांत्रिक शक्ति बढ़ाना। जोड़ों पर टांका लगाने का प्रयोजन यांत्रिक शक्ति बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विशुद्ध प्रतिरोध प्रतिपथ में हमें आगे बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है, बी धारा वोल्टेज के 90 डिग्री पश्चात होती है, सी धारा वोल्टेज के 90 डिग्री अग्र होती है और डी धारा वोल्टेज के 90 डिग्री अग्र व पश्च हो सकती है। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा। देखो धारा प्रतिरोध परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए होगा।
देखेंगे शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ समान फेज में होती है, जिससे इनके बीच कलाकोण शून्य होता है तथा शक्ति गुणांक इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई को कौन की किस्म है। सप्लाई किस्म है, हमें ये बताना है कि उस तार से डीसी प्रवाहित हो रही है या एसी। तो हमें पता है अगर तार से बुलबुले आ रहे हैं, पानी बाल्टी में भरे हैं, बाल्टी में अगर पानी भरा है और उसमें तार डाला गया है और उससे बुलबुले आ रहे हैं तो उसमें डीसी होगी। तो इसका डीसी देख लेंगे, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखेंगे पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इसे पता चलता है सप्लाई दिश धारा है। हमारे पास 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। यदि तीनों प्रतिरोध को किसी परिपथ में लगाना हो तब तुल्यक प्रतिरोध के कितने मान संभव हैं। तो देखो तुल्यक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n होता है। ठीक है दोस्तों, तो n कितना होगा 2 और n कितना होगा दोस्तों 3 होगा। तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इजिकल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका 8 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो, क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8, और इस 8 क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोई केबल जब सड़क पर क्रॉस करती है तब इसे सड़क के ऊपर से ले जाना चाहिए, जमीन के भीतर से जमीन में दबाकर ले जाना चाहिए, कंपनों का अवशोषण करने के लिए लकड़ी के बुरूदे से ढक देना चाहिए, पाइप व कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, पाइप व कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नर्म सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है। नर्म सोल्डरिंग देखो दोस्तों हमेशा 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में की जाती है। ठीक है, तो इसका ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टीन का गलनांक बिंदु है। देखो टीन का जो गलनांक बिंदु है वो 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका डी इसका राइट आंसर होगा। देखो सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः हमें डैश डैश किया जाना चाहिए, तो मुख्यतः टिनिंग करनी चाहिए, टिनिंग कर लेनी चाहिए। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। सोल्डरिंग करने से पहले टिनिंग किया जाता है, उसके बाद फ्लक्स का प्रयोग, फिर टेकिंग, इसके बाद फ्लेटिंग कराया जाता है टेनिंग के बाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होगा, विशिष्ट प्रतिरोध को किस से दर्शाया जाता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध को तो ओम से, तो विशिष्ट को मीटर से, तो ओम मीटर होगा। तो इसका बी इसका राइट आंसर होगा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्र ओम मीटर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है। ए रजत, बी ताम्र, सी एल्युमिनियम, डी सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर डी होगा, सिलिकॉन। देखो सिलिकॉन का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है, अर्धचालक व इंसुलेटर का तापक्रम गुणांक ऋणात्मक होता है तथा तुल्यचालक एवं धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सोल्डर किसका मिश्र धातु है। देखो सोल्डर जो धातु होता है टीन और शीशे का होता, तो टीन और शीशे का मिश्र धातु होता, तो इसमें बी इसका राइट आंसर होगा। सोल्डर टीन तथा शीशे का मिश्र धातु है। टाँका सोल्डर में टीन 50 से 70% तथा शीशा 50 से 30% तक रहता है। अन्य मिश्रणों में पीतल जो है कॉपर 70% और जिंक 30%, कांसे में कॉपर 88% और सीसा 12%, गन मेटल में कॉपर 88% और सीसा 10% और जिंक 2% होता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, ओम का नियम प्रयोग डैश डैश किया जा सकता है। तो देखो इसको देखेंगे किस में किया जाता है। पहला होगा रेक्टिफायर युक्ति के लिए, गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए, वैक्यूम ट्यूब के लिए और इंडिकेटर परिपथ के लिए। तो इसका राइट आंसर ये होगा रेक्टिफायर युक्ति के लिए। देखो ओम का नियम रेक्टिफायर युक्ति के लिए किया जा सकता है। देखेंगे
ओम का नियम रेक्टिफायर युक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ओम का नियम लीनियर परिपथों पर लागू होता है, नॉन लीनियर परिपथों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्यूब्स, डायोड, थायरोइटर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिए गए परिपथ में I5 की धारा का मान क्या होगा। देखो दोस्तों हमें पता है किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का जो नियम है उसके अनुसार, किरचॉफ का जो नियम होता है उसके अनुसार जो बिंदु है, हमारा जो मिलन बिंदु है, ये जो बिंदु है इसकी तरफ जो जाते हैं वो प्लस होते हैं और बाकी जो दूर जाते हैं वो माइनस में गिनती होती है। जैसे कि इसको लिखेंगे 2a प्लस 3a, ये भी प्लस 10a और माइनस 4 एम्पियर और माइनस I5। ठीक है दोस्तों, बराबर 0, क्योंकि किरचॉफ के नियम अनुसार यदि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इस वजह से यहाँ सभी का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो देखेंगे 2 और 3 5 और 10 15, 15 में से 4 गए तो 11 एम्पियर आ गया, तो 11 एम्पियर माइनस I5 इजिकल टू 0। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा I5 इजिकल टू 11 एम्पियर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 एम्पियर होगा, तो इसमें बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होगा, कौन सा संबंध ओम्स लॉ के लिए सत्य है। देखो ओम का जो नियम होता है I इजिकल टू V अपॉन R होता है। V वोल्ट, R प्रतिरोध और I विद्युत धारा होती है, और इसमें V दिया हुआ है तो V को देखेंगे हम ब्रज गुणा करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको 1 मान लेते हैं, तो V इधर आ जाएगा तो बराबर IR हो जाएगा। तो IR कहाँ पर है, B इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, चित्र में दिखाया सही समीकरण चुनिए। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो सही समीकरण चुनना है। इसमें देखो I1 धारा की तरफ जा रहा है, मिलन बिंदु की तरफ जा रहा है, I2 भी जा रहा है और I3 I4 अंदर जा रहा है और I3 बाहर की तरफ जा रहा है और I5 बाहर की तरफ जा रहा है। तो उसी प्रकार देखेंगे I1 प्लस है प्लस I2 है, ठीक है, I2 प्लस है और I4 है प्लस I4 है। ठीक, मगर I5 और I3 बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस I5 और माइनस I3 इजिकल टू 0। तो देखेंगे ये कहाँ पर है, तो देखेंगे देखो I5 ये जो है समीकरण A इसकी सही बननी है। ठीक है, तो A इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्प्लाइस कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर लगाया जाता है। सीधे ही सोल्डरिंग टिप पर ऊष्मा लगाए जाते समय स्प्लाइस को कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात और 1 और 2 दोनों, तो इसका राइट आंसर सी होगा। स्प्लाइस को कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात, स्प्लाइस कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर स्लाइड को कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य है, वर्णित नियम का है। ये किरचॉफ का नियम है। ठीक है, ये किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक है दोस्तों, किरचॉफ का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक विशेष सोल्डर संगठन जिसका प्रयोग पीसीबी में घटक संयोजन के लिए किया जाता है वह क्या कहता है। पहला है सीसा और चांदी, सीसा और तांबा, और सीसा और जिंक, और सीसा और टीन। तो इसका राइट आंसर डी होगा, सीसा और टीन का किया जाता है। देखेंगे, टीन तथा लेड की भूरे रंग वाली ठोस मिश्र धातु होती है जिसका गलनांक 400 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यून होता है। कभी कभी गलनांक कम करने के लिए कुछ अन्य धातुएं जैसे सिल्वर, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, इंडियम इत्यादि को भी थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
अनुरूपित लेपन का उपयोग पीसीबी संयोजन में डैश डैश हमें बताना यहाँ क्या आएगा के लिए किया जाता है। ए दक्षता बढ़ाकर, बी नमी और प्रदूषण से इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाना, सी वोल्टेज के सामने में वृद्धि और डी सौंदर्य पर सुधारना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा नमी और प्रदूषण से इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाना। देखेंगे अनुरूपित लेपन का उपयोग पीसीबी संयोजक में नमी को प्रदूषण से इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। ठीक है, तो इसका जो वायर बाउंड रजिस्टर के लिए जो मिश्र धातु है वो यूरेका होती है। ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु यूरेका है। यह 40% निकल और 60% तांबे से बनी मिश्र धातु है। यह तन्य एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसका उपयोग अधिक ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक, रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 250 वोल्ट आपूर्ति को 600 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। देखो, अगर 250 वोल्ट आपूर्ति को 600 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाएगा तो वो लैंप फ्यूज हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे, जब 6 वोल्ट के लैंप को 250 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाएगा तो लैंप पर रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होने के कारण लैंप फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, उसकी लंबाई व कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, उसका कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है या उसकी लंबाई घटा दी जाती है। तो देखो दोस्तों, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखेंगे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है जो उसकी प्रतिरोध कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। भिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर, धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है, नियत रहता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होगा सामान्यतः पावर सर्किट्स में उपयोग किए जाने वाले प्रतिरोध हैं कार्बन, वायर बाउंड, कार्बन व वायर बाउंड में से कोई भी उपरोक्त में से नहीं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, वायर बाउंड। देखेंगे सामान्य सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक वायर बाउंड हैं। ये प्रतिरोधक यूरेका अथवा मैंगनीज नामक मिश्र धातु के महीन व नंगे तारों को चीनी मिट्टी, सिरेमिक व बैकलाइट से बने सीट पाइप पर लपेट कर तैयार किए जाते हैं। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता कार्बन प्रतिरोधकों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। देखो, ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है I बराबर V/R होता है। तो इसमें I बराबर क्या है, V/R²। तो ये नहीं हो सकता और I का दिया नहीं है। अब दिया हुआ है V का देख लेते हैं, R का देख लेते हैं। देखो, ब्रज गुणा से R इधर चला जाएगा तो R = V/I आ जाएगा। R = V/I आ जाएगा, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। देखो, C जो है 100 वोल्ट और 110 वाट 100 वाट और 110 वोल्ट, इसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या दर्शाता है। देखो, वो किरचॉफ का वोल्टेज नियम हमेशा वोल्टेज ड्रॉप दिखाता है। वोल्टेज ड्रॉप इसमें देखो बी ऑप्शन है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। देखो, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। ठीक है,
तृतीय नियम है किसी बंद पास में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल तथा उस परिपथ में लगे समस्त वोल्टेज सोर्स का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। और प्रथम क्या कहता है, किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखो इसमें समतुल्य प्रतिरोध उन्होंने पूछा है। ठीक है। तो इसका देखो फॉर्मूला होगा समतुल्य प्रतिरोध का निकालने का R1 इंटू R2 बटे R1 R2। ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो R1 कितना है 3 इंटू R2 कितना है 6 बटे ये नीचे प्लस का है R1 प्लस R2। ठीक है। तो R1 कितना है 3 प्लस R2 कितना है 6 और 6 तिया कितने होते हैं दोस्तों, 6 तिया 18 होते हैं, 6 तिया 18 और 6 और 3 9 और 9 दूनी 18 होते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो देखो 2 ओम इसका राइट आंसर होगा। तो इसका बी राइट आंसर होगा बी 2 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाने वाला संकेत है। देखो ये जो पहला ही ऑप्शन है ये विद्युत किसी परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाता है। ठीक है। ये जो हॉस्पोसी लाइन है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो देखो दोस्तों ये जो है यानी कि ये संधारित्र को दर्शाता है। ठीक है। और ये जो इस तरीके से बनाया हुआ है ये कुंडली को दर्शाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर हाजिर होते हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बने रहें। थैंक यू सो मच।